हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं करवा चौथ पे 16 श्रृंगार में हमें क्या क्या सामान लेना चाहिए और कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं लेना, जो हम भूल जाते हैं। ठीक है। और ये 16 श्रृंगार या सुहाग का श्रृंगार कहाँ से आता है, मायके से या फिर ससुराल से, जिनकी पहली करवा चौथ है। ठीक है। बाकी तो आप दूसरी तीसरी में आप खुद भी ले सकते हैं, लेकिन पहली करवा चौथ पे कहाँ से आता है, कहाँ की तरफ से उठाया जाता है, ससुराल की तरफ से, मायके की तरफ से, मतलब जहाँ से आता है उसको उठाना कहते हैं। ठीक है। तो ये सारी सामग्री हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं और ये भी बताएंगे आपको सासरे से या फिर मायके से नहीं आया तो आप क्या खुद लेके भी करवा चौथ का व्रत उठा सकते हैं अपने आप। तो फ्रेंड्स देखिए, जिनकी पहली करवा चौथ है वो शादी का लहंगा भी डाल सकते हैं, और जो या फिर आपके मायके से कोई साड़ी आई है आप वो भी डालें। मान लीजिए आपके मायके से साड़ी आई है लेकिन आप शादी का लहंगा डालना चाहते हैं, तो मायके से साड़ी जो आई है उसको आप जो है ना कथा सुनते वक्त डाल लीजिए, और शाम की रात की जो पूजा होती है उसमें लहंगा डाल सकते हैं। ठीक है। ये देखिए, हमने ये साड़ी ले ली है। इसकी जगह पे देखिए, बिल्कुल ब्लैक साड़ी बिल्कुल नहीं लेनी है आपको, जिसमें ब्लैक ब्लैक कोई भी जरा सा भी कलर ब्लैक हो ना, वो साड़ी बिल्कुल ना लें आप। ये देखिए, मैंने ब्लू कलर की साड़ी ली है, हल्की है ये, मतलब गहरा, एकदम गहरा ब्लू होता है ना, बिल्कुल ब्लैक से में जो दिखता है वो ना लें आप, या फिर कोई भी साड़ी ऐसी हो जिसमें ब्लैक कलर हो। ठीक है। और बाकी मैचिंग की चूड़ियाँ ले सकते हैं इसमें। ये मैचिंग की चूड़ियाँ मैंने रख ली हैं, और आप अगर शादी का चूड़ा वगैरह डालना चाहते हैं तो उसमें कांच की चूड़ी जरूर शामिल करें। ठीक है। प्लास्टिक का खाली चूड़ा नहीं डाला जाता, मतलब कोई भी पूजा पाठ में, तो उसमें कांच की चूड़ियाँ जरूर शामिल करें। कोरी चूड़ियाँ हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। इसके अलावा चूड़ियों के अलावा और भी देखिए क्या होता है, पीलिया जो शादी में हमारी चढ़ाया जाता है या फिर मायके से आता है। जैसे कि पहला मतलब पहली मतलब शादी के बाद ना, ये जब कोई जैसे बेटा होता है ना, तो कुआं पूजन में ये मायके की तरफ से आता है। अगर आपके पास पहली करवा चौथ है तो ये तो अभी होगा नहीं, तो आप जो शादी की लाल चुन्नी होती है ना वो ले सकते हैं, जैसे कि ये मैंने दिखाई है आपको। तो कोई लाल चुन्नी जो आपके फेरों के समय पे आपको उड़ाई गई हो वो चुन्नी ले लें, या फिर शादी की चुन्नी जो भी आपके पास है वो आप ले लें। लेकिन करवा चौथ की कथा सुनते वक्त और कहाँ पूजा करते वक्त आप इस चुन्नी को जरूर डालें। ठीक है। ये चुन्नी हो गई, इसको हमें जरूर डालना चाहिए। कोई भी पूजा हो, छोटी मोटी या बड़ी, कोई भी पूजा हो इस तरीके की, तो हमें ये पीलिया या फिर इस तरीके की चुन्नी जरूर डालनी चाहिए। देखिए, बाकी आपके जो शादी में सामान चढ़ाया जाता है, हार है, टीका है, नथ है, और मतलब ये बिछुए हैं, ये सारी चीज़ें आप जरूर पहने। बहुत सारे लोग आजकल ना, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं बिछुए नहीं डालती, आलस आता है। बिछुए आप जरूर डालें करवा चौथ पे, बिछुए हमें जरूर डालने चाहिए। ठीक है। करवा चौथ पे खासकर, अगर आप वैसे भी हमें डालने चाहिए। देखिए, बिछुए तो अगर हम नहीं डालते तो करवा चौथ पे ज़रूर डालें। ठीक है। यहाँ पे देखिए, कानों के बुंदे हैं, टीका है, नथ ले लें। मंगलसूत्र बिल्कुल ना डालना भूलें, चाहे आप कितना भी भारी सेट वगैरह पहन रहे हैं आर्टिफिशियल का या सोने का, लेकिन मंगलसूत्र बिल्कुल डालना ना भूलें। मंगलसूत्र जरूर शामिल करें अपने, ठीक है, गले में जरूर डालें। यहाँ पे है अंगूठी, तो आप अंगूठी भी जरूर डालें अपने हाथों में, आपके पास जितनी भी अंगूठियाँ हो डालें। पायल, पायल भी जरूर डालें, क्योंकि पायल आजकल कोई नहीं डालता, आलस आता है पायल पहनने में, क्योंकि वो आवाज़ करती हैं या पैरों में आलस सा आता है बहुत सारी महिलाओं को। लेकिन करवा चौथ वाले दिन थोड़ी देर के लिए सही, पूरे दिन के लिए ज़रूर, मतलब एक दिन के लिए ही सही, लेकिन ज़रूर पहने पायल। बाकी शादी की तगड़ी वगैरह हो जो होती है वो भी डालें। पहली करवा चौथ पे तो हमें ज़रूर डालना चाहिए सारा सामान। ये पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए। देखिए, 16 श्रृंगार में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी होती है ना, वही वही चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है। तो ये देखिए, तगड़ी है जो आप डाल सकते हैं अपनी शादी की, और तगड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा बिना तगड़ी के भी, है तो ज़रूर डालें आप। सोने के कंगन है, अगर कंगन है तो चूड़ियों के सेट के साथ वो भी डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, चूड़ी तो आपको ज़रूर लेनी है कांच की। ठीक है। ये कंगन रख लिए हैं मैंने सोने के, और इनको आगे पीछे आप डाल सकते हैं अगर है तो चूड़ियों के, और नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है। और इसके अलावा देखिए और क्या सामान होता है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये करवा, ये जो करवा होता है ना, चीनी का और मिट्टी का करवा, ये या तो मायके की तरफ से आता है, अगर आपके यहाँ मायके से नहीं आता तो आपकी सास देती है पहली बार। देखिए, ये जब हम करवा चौथ का व्रत उठाते हैं ना, ये या तो हमारे मायके से आता है तब हम रखते हैं, मतलब उठाया ही जाता है एक तरीके से, वहाँ से आया है तो समझ लो हमारे लिए व्रत के उठाने के लिए सारा सामान आया कि हम व्रत रखें। ठीक है। अगर मायके से नहीं आता तो ससुराल से दिया जाता है। ससुराल से भी नहीं है, मान लो आपके ससुराल वाले भी आपके जो है ना पास में नहीं है, या मायके वाले भी नहीं है, तो ये अब सारा सामान खुद भी ले सकते हैं। करवा, ये चीनी का करवा, देखिए चीनी के करवे पहली बार ना मायके से आते हैं, ये 7
या फिर 5 या फिर 11 की संख्या में आते हैं ये। और बहुत सारे घरों में इसकी जगह पे ना पीतल के, कांसे के करवे आते हैं 5, 7, 11 की संख्या में। और देखिए आर्टिफिशियल के, सोने के नहीं है तो आर्टिफिशियल के डाल लीजिए। तो श्रृंगार तो पूरा ही करना है हमको 16। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं वो सारी सामग्री मैं आपको एक एक करके दिखाने वाली हूँ। और देखिए संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। और ये श्रृंगार का सामान देखिए, इसमें देखिए श्रृंगार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्रीम, पाउडर, फाउंडेशन वगैरह। इन चीज़ों को अलग करके, ये चीज़ें तो देखिए सभी लगाते हैं, इन चीज़ों को अलग करने के बाद सिंदूर, आपको सूखा सिंदूर आपको ज़रूर भरना है मांग में। जब आपकी करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं आप, तो सूखा सिंदूर ज़रूर भरें, चाहे पहली करवा चौथ हो, दूसरी हो, तीसरी हो। सूखा सिंदूर मतलब पूरी मांग हमें भरनी चाहिए। ठीक है, मेहंदी लगानी चाहिए, एक दिन पहले मेहंदी लगा लें। महावर ज़रूर लगाएं। महावर मैंने रखी है इस डिब्बी में, शीशी में। और महावर आपको बिल्कुल नहीं लगाना भूलनी, महावर हमें ज़रूर लगानी चाहिए। महावर शामिल करनी चाहिए, 16 श्रृंगारों में महावर भी होती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लिपस्टिक है और मेहंदी, जैसे कि मैंने बताया एक दिन पहले। बिंदी है। और देखिए चूड़ियाँ मैंने अलग से रखी हैं गौरी माता के लिए। मैं गौरी माता के लिए भी अलग से सामान रखती हूँ, 5 चीज़ें, सिंदूर, चूड़ी और महावर, और ये सब सामान मैं खुद ले लेती हूँ, जो माता रानी के लिए रखती हूँ अलग से लेके खुद से। ठीक है, बाकी बायने का तो अलग होता है, वो जो हम देते हैं। ठीक है, ये सारी वो सामग्री है जो मैंने आपको दिखाई है, 16 श्रृंगार में आती है सब कुछ। बाकी लेने को तो आप बहुत कुछ ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, 20-25 हो जाएंगी अगर आप लेने को सब कुछ लेंगे तो। लेकिन ये वही सारी चीज़ें हैं जो 16 श्रृंगार में हमें ज़रूर पहननी चाहिए। अगर हमारी शादी ससुराल की तरफ से आई हैं तो भी पहने, मायके की तरफ से हैं तो भी पहने। देखिए सोने चांदी की चीज़ जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये तो हमारी शादी की ही होती हैं। शादी पे जो चढ़ाई जाती हैं वो पहली बार आपको ज़रूर पहननी चाहिए। और मैं तो कहूँगी जितनी भी करवा चौथ हैं आपकी ज़रूर पहने, अगर आपके पास हैं तो आप ज़रूर पहने। आर्टिफिशियल मतलब शादी ब्याह में तो पहन ही लेते हैं हम, लेकिन करवा चौथ वगैरह जैसी पूजा पाठ में हमें सोने की चीज़ें ही पहननी चाहिए। ठीक है, और ये सारा सामान जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारा सामान भी पहली बार जो है ना, या तो सास देती है या मायके से आता है। तो हमारे यहाँ तो ये सारा सामान ना, जितना भी सामान जो मैं दिखा रही हूँ आपको, सोने चांदी की चीज़ें छोड़ के, ये तो ससुराल की तरफ से ही होता है हमारा। ये तो हमें पहनते ही हैं, हम सब चीज़ें हमारे पास ही होती हैं। बाकी जैसे चूड़ी है, साड़ी है, करवे हैं, और जैसे कि श्रृंगार का सामान है, जो चीनी का करवा दिखाया है, मिट्टी का करवा दिखाया है, और श्रृंगार का सामान, ये सारा हमारे मायके से आता है। करवे भेजने का मतलब होता है कि हमें व्रत उठाने के लिए, मतलब कहा जा रहा है कि हम करवा चौथ का व्रत उठा लें। ठीक है, इस तरीके से। और अगर आपके मायके से नहीं आया तो सास आपकी देती है सारा सामान पहली बार उठाने के लिए। अगर मान लीजिए दोनों नहीं है, आप दूर रहते हैं कहीं पे उनसे, और नहीं मतलब आ पाता, मतलब वहाँ से सामान नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है सामान आना वहाँ से सारा, तो आप जो है ना खुद भी लेके, जैसे करवे, साड़ी वगैरह तो आपके पास होगी ही, करवे उठाने होते हैं सबसे पहले, वो करवे ही भेजे जाते हैं, मेन होते हैं करवे। ठीक है, बाकी साड़ी वगैरह तो होती ही हैं। अगर नहीं आ पा रहा वहाँ से तो आप करवे खुद लेके उनसे बात करिए, वो आपको बता देंगे कि क्या क्या सामान लेना है, और वो बोल देंगे आपको आप व्रत उठा लो। तो आप दूर से उनसे सुन के आप व्रत उठा सकते हैं। जैसे कि आप करवे ले लें, चीनी के करवे जैसे भी आपके यहाँ चलते हैं, चीनी मिट्टी के या फिर जैसे भी चलते हैं, वैसे करवे लेके आप पहली बार अपना व्रत उठा सकते हैं, व्रत का संकल्प ले सकते हैं। और हाँ, जैसा भी आप संकल्प लेंगे, पहली बार जैसे शुरू करेंगे ना व्रत, वैसे आपको हमेशा करना होगा। मतलब पहली बार आपको सोच समझ के व्रत उठाना है, निर्जला, कैसे भी आप जैसे भी पहली बार व्रत उठाओगे वैसे आपको फिर हमेशा रखना होगा। जब तक आप रखोगे, जब तक आप जिंदा हो, इस व्रत को वैसे ही रखना होगा। तो इसीलिए मान लीजिए आपने पहली बार सरगी ली है तो आपको हमेशा सरगी लेनी होगी। बीच में आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपने पहली बार सरगी ले ली तो आप कभी भी ले सकते हैं, ऐसा है इसमें। और आपने अगर पूरा दिन निर्जला व्रत रखा है और कुछ भी नहीं खाया पिया है, तो आप जो है ना निर्जला ही आपको रखना होगा। आपने कथा सुनने के बाद चाय ले ली है तो आप चाय ले सकते हैं बिना पानी के। ठीक है, दूध में पत्ती लगा के ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी।